आज पूरे देश में धरती के भगवान यानी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर क्यों हैं? दरअसल उनकी लगातार ये शिकायत है कि आखिर आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की परमिशन सरकार की तरफ से अध्यादेश लाकर क्यों दे दी गई और इसी का विरोध हो रहा है। सांकेतिक तौर पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं और कोविड की सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं से डॉक्टरों ने अपने आप को अलग किया है। सभी काम ठप रखने की बात उनकी तरफ से कह दी गई है। बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में इस हड़ताल का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। आईसीयू जैसी आपातकालीन सेवाएं, जैसा हमने बताया, जारी रहेंगी, लेकिन पहले से तय ऑपरेशन यानी जिनकी डेट आज मरीजों को ऑपरेशन की सरकारी अस्पतालों में दी गई है, ये ऑपरेशन आज कैंसिल है, ये ऑपरेशन नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी करके आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी, ऑपरेशन सीखने और प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी है और इस फैसले से एलोपैथ के डॉक्टरों में काफी नाराजगी है और कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही हैं जहां मरीज अस्पतालों में आए हैं और अस्पतालों में आने के बाद उनको ये पता चल रहा है कि आज तो डॉक्टरों की हड़ताल है। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना, बेगूसराय, कैमूर और बाढ़। और एक और तस्वीर आपके साथ टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं डॉक्टर हड़ताल पर है, नारेबाजी की जा रही है, आंदोलन किया जा रहा है, हड़ताल पर वो है और साफ तौर पर जो मरीज हैं वो भी बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं कि आज ओपीडी बंद है, उनको ये पता नहीं कि जो ऑपरेशन होने थे, जिस संबंध में वो आज अपनी तारीख के हिसाब से इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे या इमरजेंसी सेवाएं तो हालांकि चल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टर साफ तौर पर एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हम बात करेंगे बिहार और झारखंड के एक एक बड़े अस्पतालों की। सबसे पहले एनएमसीएच की बात करते हैं। एनएमसीएच में जो आईएमए के बिहार के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो ओपीडी एक एक करके बंद कर रहे हैं। तमाम तरीके से वो खुद सभी डॉक्टरों के कक्ष में जाते हैं, कमरे में जाते हैं और उस दौरान वो डॉक्टरों से और अपने पूरे स्टाफ से, देखिए नर्सेज स्टाफ से भी कहते हैं यहाँ पर कि आप, हालांकि ये डॉक्टर हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और नारेबाजी अस्पताल के अंदर ही कर रहे हैं और सभी डॉक्टरों को कह दिया कि आप बाहर जाइए, हड़ताल पर रहिए। ये साफ तौर पर फोर्सफुली भी इसको एक तरह से कहा जा सकता है कि अपनी तमाम डॉक्टरों को और टीम को, एनएमसीएच के जो सीनियर डॉक्टर हैं और वो आईएमए में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो एक एक कक्ष में गए, ओपीडी में घूम कर देखा कि कहीं कोई डॉक्टर, कहीं कोई उनका टीम मेंबर इलाज तो नहीं कर रहा है, कहीं सुचारू रूप से काम तो नहीं कर रहा है। तो इसका मोर्चा खुद डॉक्टर अजय कुमार ने संभाला और लगातार यही बात हो रही है कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो हालांकि हो ही रहा है और डॉक्टरों को ये समझना ज़रूर चाहिए कि इससे आम लोगों को परेशानी होती है। हड़ताल करने के या अपनी बात रखने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन दूर दूर से जो लोग आए वो परेशान दिखाई दिए क्योंकि उनका आज इलाज नहीं हो पा रहा है। आयुर्वेद को सर्जरी की मंजूरी देने के बाद आईएमए के डॉक्टर्स सभी सड़क पर हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आज एक दिन का स्ट्राइक कॉल किया गया है और आयुर्वेद को जो सर्जरी की मंजूरी दी गई है सरकार के खिलाफ से, उसके खिलाफ आईएमए के डॉक्टर ने काम बंद किया है। यहाँ पर जितने भी इमरजेंसी और इसके अलावा कोविड सेवाओं को छोड़कर जितने भी डॉक्टरों के काम है, प्राइवेट और जो सरकारी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टरों ने अपने आप को काम से अलग रखा है। हमारे साथ आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इसका असर दिखेगा? आयुर्वेद का अपना इम्पोर्टेंस है। आयुर्वेद को जो उनका वो शास्त्रों में खोजें, उसका व्यवहार में लाएं और जो जिस स्तर तक की वो लोगों को सुविधा दे सकते हैं वो दें। हमको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सरकार हमसे ज़्यादा उन पर खर्च करे, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस को जिंदा रहना चाहिए, इसे मरना नहीं चाहिए। सरकार की ये पॉलिसी जो है वो गरीब जनता के खिलाफ है। यदि सरकार हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। जनता मुझे पता है कहाँ सपोर्ट करेगी, हम लोग सबको पता है। और ये जो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है और जो सोसाइटी का भला होना है, ये सब कॉम्प्रोमाइज स्टेट में अगर रखना चाहते हैं लोग तो बिल्कुल उन्हें सपोर्ट करें, अदरवाइज हम तो अपने लिए अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। चलिए, तो डॉक्टर्स सड़क पे हैं और आज
सांकेतिक स्ट्राइक आज किया गया है। NMCH की तस्वीर हम अब दिखा रहे हैं आपको, जहां पर OPD को साफ तौर पर बंद कर दिया गया है और ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो आने वाले समय में ये लड़ाई और लंबी चल सकती है। कैमरामैन विजय के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। झारखंड की राजधानी रांची का भी हाल आपको बताते हैं। यहां रिम्स में साफ तौर पर हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी जो भी सेवाएं हैं वो बंद हैं और मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज काफ़ी परेशान, काफ़ी हलकान दिखाई दे रहे हैं और विरोध वही कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी क्यों दे दी गई है। बात वही कि आखिर सरकार ने ये फैसला कैसे ले लिया बिना IMA की परमिशन के, क्योंकि बिना IMA को इन्वॉल्व किए हुए, और इस बात का विरोध लगातार यहाँ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यही हाल जो रिम्स अस्पताल में आप देख रहे हैं, इसके अलावा बाकी अस्पतालों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। ये जो बिल पास हुआ है इसे हटा लिया जाए, मिक्सोपैथी को बिल्कुल मना किया जाए और चाह रहे हैं कि हमारे जो सुविधाएं हमारे पास है, ठीक है, आप सर्जन ज़्यादा चाहते हो तो सर्जरी की सीटें बढ़ाओ, ना कि किसी आयुर्वेदा बिल्कुल जो स्ट्रीम बिल्कुल डिफरेंट है उस स्ट्रीम को ला करके आप इसमें कनेक्ट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेदा को जो सर्जरी सिखाया जा रहा है, आप किसी भी आयुर्वेदा कॉलेज में जाके देखिए, जो उनका बेसिक 5-6 ईयर का ट्रेनिंग होता है, वहाँ सर्जरी का कोई एक्सपोजर नहीं होता है। आउट ऑफ द सडन आप किसी को थोड़े सर्जन बना सकते हैं। बिल्कुल ही इसे बहिष्कार करना चाहिए और अगर आपको चाहिए और भी ज़्यादा सर्जन्स तो आप सीटें बढ़ाइए। मेडिकल सीट्स कम हैं, ऑन द अदर हैंड सीट्स के अलावा जो हम लोग कंपटीशन देते हैं MBBS में, उसमें सीट्स बढ़ाइए और फिर PG कोर्सेज में सीट्स बढ़ाइए। तो वह उस तरीके से सर्जन्स और फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे सरकार फोकस ना करके सरकार जो है मिक्सोपैथी को सपोर्ट करिए, जो बिल्कुल नाजायज़ है। स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अहम कड़ी होते हैं डॉक्टर। अगर वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। ये साफ पूरी तरह से दिखाई आज सुबह से दे भी रहा है। अब जब ये मसला आगे चल रहा है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, तो फिर सियासत भी हो रही है और मुख्य तौर पर सियासत बिहार में हो रही है। बिहार के नेता चाहे RJD के हों या फिर कांग्रेस के हों, ये कह रहे हैं कि सरकार डॉक्टरों से बातचीत नहीं कर रही, उनका ध्यान नहीं रख रही, उनकी शिकायतों को नहीं सुन रही है, समझ रही है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर हम BJP के पक्ष की करें तो उनकी तरफ से कहना है कि डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, डॉक्टरों को मिल बैठकर सरकार के साथ बात करना चाहिए और वैसे भी सरकार तो डॉक्टरों के हितों में काम कर रही है। आयुष मंत्रालय में कोई रिसर्च एज सच तो है नहीं, केवल प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के आधार पर वो लोग तय करते हैं, जबकि जो MBBS डॉक्टर हैं उसमें दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है, मैं केवल भारत में नहीं कह रहा हूँ। उस आधार पर और ये है, और सर्जरी यहाँ सिखाया जाता है, वहाँ शुरू होना है, तो इस फर्क को सरकार को समझना चाहिए। सर्जन को ही ऑपरेशन करने का राइट मिलना चाहिए। आयुष हमारे जीवन का हिस्सा है और उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ऑपरेशन को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल कहता है उसको फॉलो करना चाहिए। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर लोग हड़ताल पर जा रहे हैं तो उसके बारे में चिंता कहाँ है किसी को, इसलिए कि जो पैसे वाले हैं, सक्षम लोग हैं, उनके लिए तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है ही है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट छपा हुआ है अखबार के प्रथम पृष्ठ पर कि उन्होंने कहा था कि PMCH को वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनाएंगे। तो ये मुंह के तो फूहर लोग हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या हुआ वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल का? इसको तो इस सरकार को जवाब देना चाहिए। वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल का PMCH में क्या हुआ? ये बिहार सरकार का अपना मामला है। बिहार सरकार देखेगी कि क्या वजह है डॉक्टरों के हड़ताल का। मुझे अगर कोई लगता है कि अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है, उसको बैठ करके सरकार से बात करना चाहिए और उस पर सरकार निश्चित तौर पे ध्यान देगी कि क्या मामला है, क्या बात है, और उसका सुलह समझौता कर लिया जाएगा। मेडिकल एक इमरजेंसी सेवा है, इसमें किसी भी हालत में हड़ताल नहीं होनी चाहिए। जो बात है, जिस मुद्दे पर ये लोग कर रहे हैं, तो इसको मिल बैठकर सुलझाना चाहिए इस बात को। और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आयुर्वेद का चूंकि आज के डेट में पूरी दुनिया में इसका महत्व तो काफी बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है।
इसलिए केंद्र सरकार की ये मंशा है, ये उनकी नियत है कि आम आवाम को सहज रूप से स्वास्थ्य सुविधा उन्हें मिल सके। दो सहयोगी हमारे साथ दोनों प्रदेशों की राजधानी से जुड़ रहे हैं। अभिषेक भगत रांची से हैं और साथ ही साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कैसी स्थिति है। पहले रुपेंद्र, जरा ये बताइए कि पटना के तमाम सरकारी अस्पतालों में आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं, कितना स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है, और पटना के बाहर भी बाकी जिलों से आपको रिपोर्ट्स मिल रही होगी, वहां पर कितना असर? देखिए, पटना की बात करें या पटना के बाहर की बात करें, सभी जगह असर पड़ा है। सुबह हमने पीएमसीएच का हाल दिखाया तो हमारे सहयोगी आशुतोष ने एनएमसीएच का हाल दिखाया। अभी हम आपको इनकम टैक्स गोलंबर पे जो गार्डनर हॉस्पिटल है वहाँ पर हैं, और देखिए गार्डनर हॉस्पिटल में भीड़ किस तरह लगी रहती थी, लेकिन आज भीड़ नहीं है। सुबह में भीड़ थी, सुबह में लोग इलाज कराने के लिए जरूर आए, लेकिन जब उनका इलाज नहीं हुआ, डॉक्टर हड़ताल पे थे, तो लोग जो है यहाँ से चले गए। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और पहुँचने के बाद जो है वो उन्हें पता चल रहा है कि डॉक्टर आज हड़ताल पे हैं। वहीं दूसरे जिले की बात की जाए, चाहे और मेडिकल कॉलेज जो हमारे बिहार में है, दूसरे जिलों में वहाँ की बात की जाए, सभी जगह जो है डॉक्टर हड़ताल पे हैं और मरीज जो है काफ़ी परेशान है। खास करके पटना की बात की जाए तो पटना में आपको बिहार के सभी जिलों से, चाहे वो पूर्णिया का सीमांचल इलाका हो, किशनगंज कटिहार का हो, या चंपारण का बेतिया मोतिहारी हो, या शाहबाद का इलाका जो है भभुआ और सासाराम हो, इन सभी जगहों से, जमुई से लोग जो है इलाज कराने आते हैं। आज लोग आए भी हैं, लेकिन हालात यह है कि जिस तरह से डॉक्टर आज हड़ताल पे हैं, उसके बाद लोगों को काफ़ी निराशा हुई है। बिल्कुल, खासतौर पर कोविड का समय है, कोविड के समय में अब जिस तरह से लोग बाहर से आए हैं और अब उन्हें रहने में भी परेशानी हो रही है। खास अभिषेक, देखिए रुपेंद्र ने बिहार के अस्पतालों का हाल बताया, मुझे आप संक्षेप में जरूर बताइएगा रांची समेत झारखंड के अस्पतालों का हाल। लेकिन मुख्य तौर पर आपसे चीज जानना और समझना चाह रहा हूं, आपकी मरीजों से बात हुई, उनके परिजनों से बात हुई, उनके दुख और उनके दर्द, उनकी एक दो स्टोरी जरा बता दीजिएगा, ताकि हमारे उन डॉक्टरों को जो हड़ताल पर हैं या हमारी सरकार को पता चले कि कितनी परेशानी होती है एक आम व्यक्ति को जो इस आस में आता है सरकारी अस्पताल की उसका इलाज हो। जी बिल्कुल रविंद्र, अगर देखें तो बहुत ही आज देश भर में जिस तरह से आईएमए के डॉक्टर की जो हड़ताल है, अगर बात करें तो हमने सदर अस्पताल की देखी, रिम्स का देखा, और रिम्स में जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स ने पूरी तरह से इमरजेंसी सेवाएं को छोड़कर और पूर्ण रूपेण अगर बात करें तो ओपीडी हो या फिर तमाम तरह के जो विभाग होते हैं वो पूरी तरह से बंद है, और इसका असर कहीं ना कहीं मरीजों पर पड़ रहा है और बाहर से भी मरीज आते हैं। और देखिए कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर अस्पताल में, यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं आईएमए के और कई भी लोग भी हैं। देखेंगे कि पूरी तरह से सदर अस्पताल का जो ओपीडी होता है वो पूरी तरह से आप देखें खाली पड़ा हुआ है, और तमाम जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं उनका एक ही मांग है, जिस तरह से आयुर्वेद डॉक्टर को जो सर्जरी करने की दी गई है उस पर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं आईएमए के एसोसिएशन का बंद बुलाया गया है, उसका आह्वान किया गया है, उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। तो हम इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे और इसका असर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। हालांकि मरीजों को परेशानी भी हो रही है, बाहर से आ रहे हैं। सर, आज जो आप लोगों ने बंद बुलाया है इसका असर तो दिख रहा है, लेकिन आप लोगों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं क्या है? हमारी मांग है, ये जो काला कानून केंद्र सरकार ने पास किया है कि आयुर्वेदिक और बाकी देसी पद्धति के चिकित्सकों को वो सारी चीजें मालूम है, ये बताइए, इनसे पूछिए, पता है हमको हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि अगर आज की इस हड़ताल के बाद भी इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर आगे क्या कर रहे हैं? ये हमारे जो सीधा सवाल है, उनकी जान को बचाने के लिए ये आज का हमारा विरोध प्रदर्शन जो भी है वो उन्हीं के हित में है कि वो वैसे क्वैक के चक्कर में ना फंस के। आगे क्या कर रहे हैं आप लोग सर? नहीं, आज का जो कार्य बहिष्कार का ये था, आज ही भर का था। इसके बाद हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा कि आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन इस हड़ताल से अगर बात करें तो राज्य भर में जो मरीज आते हैं, सदर अस्पताल देखें या रिम्स देखें या कहीं भी देखें, तो परेशानी कहीं ना कहीं हो रही है। इस पर क्या आप लोगों ने? नहीं, परेशानी तो ठीक है, परेशानी तो कुछ निश्चित है, हो ही रहा है, लेकिन जनता को समझनी होगी ये लड़ाई हम लोग जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये आप सोच लीजिए कि 6 महीना जो सीख के तो जनता के कंधे पे बंदूक रखने की एक तरह से डॉक्टरों की तरफ से बात कही जा रही है कि जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के हित की लड़ाई और तरीके से भी लड़ी जा सकती है। अभिषेक और रुपेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हड़ताल का